पर 5% उपाड़ मूड़ी पर 5%, सॉरी मूड़ी पर 5%, उपाड़ पर 6%। तो मूड़ी पर ब्याज दिया है तो मूड़ी पर ब्याज क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे मूड़ी पर ब्याज कितना बोला है भाई 5%। एक असर यहाँ, एक असर नफा नुकसान पारौनी में, मूड़ी पर ब्याज हर्ष भाई छाया में। आगे दिया है उपाड़ पर 6%, उपाड़ यहाँ लिखते लिखत देता हूं मैं, उपाड़ उपाड़ पर ब्याज 6%। एक असर यहाँ, एक असर जाएगी ऊपर, उपाड़ पर ब्याज हर्ष छाया। क्लियर। चालू खाता हो तो मैंने पहले ही बोला कि चालू खाता अपने पहले से नहीं बोल सकते, कोई चालू खाता यहाँ भी चालू हो सकता है, यहाँ भी चालू हो सकता है, दोनों बाजू भी हो सकता है। तो जब वो आएगा तब करेंगे। यंत्रों पर 10% घसाड़ो करो, ये सिंपल हवाला है। तो अपने क्या करेंगे, यंत्र का लिखते मिलकत में, मिलकत में से मैंने क्या कर दिया माइनस घसाड़ो 10%। एक असर यहाँ, दूसरी असर मिलकत में नफा नुकसान उधार। यंत्रों पर घसा। क्लियर। आगे छाया नो मासिक पगार 5,000 छे। अब छाया भागीदार है, भागीदार है। छाया नो मासिक पगार 500 छे। अब तो पगार कहाँ लिखते हैं सर, नफा नुकसान में लिखते हैं भाई। यहाँ पे भागीदार का नाम दिया है, इसका मतलब इसके से नफा नुकसान में नहीं आवे, फारौनी खाते में और चालू खाते में आएगी। तो एक असर यहाँ, एक असर यहाँ लिखी पगार, मगर इसको अभी मैं सॉल्व नहीं करता। कितना बोला छाया का मासिक पगार 500 रुपया, तो एक महीने का 500 तो 12 महीने का 6,000। एक असर यहाँ आनी चाहिए और एक असर 6,000 की यहाँ आनी चाहिए, पर अभी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कंडीशन है, इसके लिए पहले दाखला पढ़ना पड़ेगा। बाकी क्या लगते हैं 6,000, पर यहाँ मैं 6,000 नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिखता मैं आगे बताऊंगा। વેચાણ નોંધનો સરવાળો 300 ઓછો ગણાયો છે, એ मैंने बताया आगे वाले में भी कि વધુ હોય तो माइनस कर दो, ઓછું હોય तो प्लस कर दो, मगर इसकी असर एक आ जाएगी। तो भाई अपने यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेला ઓછો ગણાયો છે ને, ઓછો સરવાળો कितना है, इसकी सिर्फ कितनी असर आएगी, एक ज असर आएगी। याद रखना, अंडरलाइन कर दी, एक ज असर आएगी। ये चीज मैंने आगे भी बताई। आगे सामान्य अनामत खाते 1700 ले जावा। सामान्य अनामत तो कॉमन है, यहाँ पे तो आएगा नहीं, बराबर। नफा नुकसान में भी लिख सकते हो उधार बाजू, या तो फारौनी में भी लिख सकते हो, मगर जनरली कायदे ऐसा होता है फारौनी में लिखो। तो मैंने क्या लिख दिया, सामान्य अनामत कितना बोला है, एक असर यहाँ, दूसरी असर पाकू सरवैयू में, क्योंकि मूड़ी अनामत यही लिखते हैं, बराबर। तो मैंने लिख दिया सामान्य अनामत। क्लियर। हवाले सोल्व हो गए सर। हवाले तो बहुत इजी थे क्योंकि मूड़ी उपाड़ इजी हवाले थे, मगर दाखला अगरा क्यों है तो अब देखना। स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। उपाड़, उपाड़ खतरनाक है। हर्ष भाई कितने का है, 5,000 रुपए का है। छाया बेगम 10,000। अब उपाड़ पे ब्याज कितना बोला है 6%, तो 5,000 के 6%, 10,000 के 6%, मगर गलत, क्योंकि दाखले में तारीख दी हुई है। हर्ष में दिया है 1, 10, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3। यहाँ हर्ष के अंदर कितने महीने का ब्याज आएगा, 6 महीने का ब्याज आएगा। और छाया के अंदर दिया 1 जनवरी, कितने महीने का ब्याज आएगा, 1 महीने का आएगा। यानी हर्ष का उपाड़ कितना हुआ 150, छाया का उपाड़ कितना हुआ 150, हर्ष का कितना हुआ 150, छाया का कितना हुआ 150। सर दूसरी असर डालो भाई, अभी नहीं डालूंगा क्योंकि दाखला अच्छा बाकी है। ये कंफर्म हो गया कि 150 दोनों का ब्याज है। आगे चालू खाता हर्ष उधार में दिया है, तो बाकी आगड़ लाविया चालू खाता हर्ष 4,000, तो ऑटोमेटिकली इसका हवाला सॉल्व 6,000, तो ऑटोमेटिक इसका हवाला सोल्व हो जाएगा
चालू खातानु ब्याज कितना बोला है 10%। मगर ये भी अभी नहीं लिखते, खाली असर डाल देते, एक असर यहाँ एक असर यहाँ। चालू अभी सब हवाले छिल्ले ही करना है, सब हवाले छिल्ले ही करना है, खाली लिख के छोड़ दो, लिख के छोड़ दो। आगे मूड़ी पर ब्याज, मूड़ी पर ब्याज तो ढूंढना है, दाखले में दे दिया है। मूड़ी पर ब्याज कितना 700 और 1000। अब सीधी बात है सर, मूड़ी पे ब्याज तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, लिखे कैसे? सिंपल लॉजिक मैंने आगे बताया, उधार वाली चीज हो तो उधार में डालो, जमा वाली चीज हो तो मूड़ी पर ब्याज कौन सी बाजू में दिया है? उधार बाजू में दिया है। तो चलो लिख देता हूँ, हर्ष भाई का कितना है 700, छाया बेगम का 1000। इसका मतलब एक असर आएगी ना काचू से वही होगी। सर यहाँ पे भाई ये तो बाकी है, जो ढूंढने का बाकी है। आगे बढ़ते हैं। लोन पर ब्याज यंत्र है कितने के 40 है। ये सबसे इजी हवाला है, 10% निकाले माइनस हो गए 36,000। एक असर यहाँ एक असर यहाँ। उसके बाद आया तुम्हारा लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज, लोन पर ब्याज हवाला है, छुपा हवाला गुप्त हवाला है तो 200 रुपये हाल के अंदर। पगार बहुत जबरदस्त हवाला है, शांति रखिए मुंह बंद। पगार 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 छुपा हवाला है, क्या दिया है समझने की कोशिश करना। पगार क्या दिया है 13,000, मगर क्या दिया एक महीने का कितना 1,000। इसका मतलब तुमने कितने मास का भरेला है 13 मास का भरेला है। साल कितने महीने का होता है 12 महीने का। इसका मतलब एक महीने का क्या होगा माइनस होगा, उसको बोलेंगे अगाउती चुकवेल पगार, अगाउती चुकवेल पगार। एक असर यहाँ अगाउती चुकवेल आता है मिलकत लेना में, अगाउती चुकवेल पगार 1,000। समझ में आया? क्योंकि लिख के दिया है। अगर यह लिख के दिया होता 11 मास नो तो एक महीने का चुका हुआ नु बाकी हो जाता। क्लियर? छायानो पगार 5500। देख लो, इसके लिए मैंने बोला हर चीज पूरी नहीं लिखना है। कितना दिया है 5500, मगर हवाले में देखा तो कितना होना था 6,000। इसका मतलब 5500 की तो असर आ गई है, तो चुका हुआ नु बाकी कितना 6,000 हो गए। अब यहाँ पे 6,000 की असर नहीं आएगी, यहाँ से असर कितने की आएगी समझ में आया? कौन मैंने नहीं लिखा था, तो ये सब हवाले इसके लिए अगर समझना पड़ेगा दाखला क्या बोलना चाहता है। नक्की चोपड़े में यही दाखला ऐसा है जो उदाहरण में नहीं है सर, न अलग तरीके से। हवाले बहुत इजी है, दाखले की रकम अभी देख लो दूसरे दाखले करते कम है, मगर देखो अभी तक क्या करते थे 6,000 लिखते थे, मगर 5500 तो दे ही दिया है सिर्फ 500 की जैसे। इसके लिए मैंने देखो मूली पर ब्याज भी नहीं लिखा, उपाड़ सॉल्व करने के बावजूद भी मैंने असर नहीं डाली। क्लियर? आगे देवादारो 15,000। देवादार हवाला नहीं है तो सीधा के सीधा बाहर 15,000। मड़वानु बाकी भाड़ो, मड़वानु बाकी अब समझ में नहीं था कहाँ लिखना था, मैंने बताया ला उधार बाजू दिया हो तो मिलकत, जमा बाजू दिया हो तो जवाब ना। मड़वानु बाकी भाड़ो कितना है 2000। गाल खात नफा नुकसान, गाल खात कितना है 150 का। पोस्टक नहीं बना क्योंकि गाल खात के बारे में कोई हवाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो पोस्टक बनाने की जरूरत नहीं है। माल स्टॉक छिल्ली तारीख है 10,000। आखिर स्टॉक कितने का है 10,000। उसके बाद आता है बीमा प्रीमियम, बहुत जबरदस्त ये दाखला भी मैंने हर बार बताया है, ये गुप्त हवाला है। कितने का बीमा प्रीमियम 2,000। मगर दाखले में लिख के क्या दिया है, दाखले में लिख के क्या दिया है कि भाई 1200 30/6/2070 माटे। अब हमारा साल खत्म कब होता है 31/3/17। बीमा प्रीमियम अंदर क्या लिख के दिया 30/6 गोखत डालना है, इसका बीमा प्रीमियम का दिए जवाब होगा। तो मैंने बताया कि बीमा प्रीमियम हमेशा कितने महीने का होता है 12 महीने का। प्रीमियम कितना है अंदर 1200 लिख के दिया जो 30 से को, तो कितने महीने का ज्यादा बढ़ेला है 3 महीने। 31 मार्च को खत्म होता है साल, वो लोगों ने दिए है 30 जून, तो 3 महीने का कितना
कितना आया 300 रुपये आया। तो क्या करेंगे माइनस अगाऊ की चुकवेल 300 एक असर यहाँ एक असर अगाऊ की चुकवेल है तो मिलकत लेना अगाऊ की बीमा प्रीमियम पूरा लिखना है तुम्हारा अगाऊ की चुकवेल बीमा प्रीमियम उधार बाजू पद गया जमा बाकी मूड़ी। तो मैंने बोला कि जब चालू खाता बनाते तो मूड़ी तो अपने जैसी है वैसी लिखेंगे कितनी है 20,000 30,000 सीधे लिख दी 50,000। इसके ऊपर ब्याज था तो मैं गिनता हूँ ध्यान देना मूड़ी पर ब्याज हर्ष भाई 20,000 के 5%। बस बेटा यही ध्यान दो कैलकुलेटर मत वापरो। छाया बेगम 30,000 के 5% 1500 यानी हर्ष भाई का ब्याज है 1,000 रुपये छाया बेगम का है 1,500 रुपये। तो ऑलरेडी तुमको ऊपर हर्ष भाई का कितना दे दिया है 700 रुपये दे दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ कितना लिखने का आया 300 हो गया 1,000 रुपये। ये भाई का कितना है 1,500 मगर 1,000 तो पहले से दे दिया तो कितना लिखने का आया। तो इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे मूड़ी पर ब्याज की असर कितनी आएगी 300 और 500। अभी तक क्या लिखते थे 1,000 1,500 लिखते थे पर 1,000 1,500 कौन नहीं लिखे क्योंकि ये वाली चीज तो पहले से दे दी थी। ब्याज हुआ 1,000 रुपये 700 तो दे दिया तो बाकी कितना 300 यहाँ 300 लिखा तो यहाँ 300 ब्याज 1,500 रुपये 1,000 तो पहले से ही दाखिले में दे दिया तो बाकी कितना 500 यहाँ 500 तो यहाँ 500। आगे चालू खाता छाया बाकी आगर लाभ या छाया बेगम 4,000 छाया का चालू खाता आया तो मैंने यहाँ ऊपर में लिख दिया चालू खाता ब्याज 10% मगर सॉल्व नहीं करूँगा छिल्ले देखेंगे। दूसरी असर चालू खाता छाया एक असर यहाँ एक असर यहाँ क्लियर। आगे उपाड़ पर ब्याज 100 रुपया एंड 100 जमा बाजू दिया है तो देखो 100 रुपया एंड 50। अब मैंने पहले ही ढूंढ के रखेला अब 100 रुपये तो दे दिए तो यहाँ कितना आएंगे यहाँ कितना आएंगे 100। इसका मतलब यहाँ पे भी असर कितने आएगी उपाड़ पर ब्याज की और 100। ये एंट्री में लिखना भूल गया था भाई उपाड़ 5,000। अगर ये चीज नहीं दी होती तो मैं डायरेक्टली क्या लिखता 150 150 150 150 मगर पहले से देखो मैंने बोला कि ये चीज तुमको पहले से नवी चीज है दे के रखी हुई है। उसके बाद आता है हर्षानी लोन 10,000 हर्षानी लोन 10,000। अब हर्षा बेगम कौन है भागीदार है तो भागीदार हो तो मैंने सीधा बोला भागीदार को लोन पे ब्याज कितना आएगा 6%। मगर यहाँ पे तुमको तारीख लिख के भी दे दी है 1/10/16 यानी तुमको 6 महीने का ब्याज निकालना है। तो 10,000 के 6% 6 महीने का ब्याज कितना आया 300 मगर पहले से चेक करके रखो 200 तो दिए लाइए। इसका मतलब चुका हुआ बाकी कितना 100 रुपया 300 और यहाँ पे कितना आएगा चुका हुआ बाकी 100। यानी एक और चीज याद रखना कि लोन वाले के 2 प्रकार के हवाले होते हैं कि अगर यहाँ पे 200 रुपये नहीं दिए होते तो यहाँ पे भी 300 प्लस करता है यहाँ पे भी 300 लिखता। ये पहला तरीका जो हम लोग आगे के दाखिले में देखे थे। नामुक दाखिले में दिया कि तुमको लोन पे ब्याज दे दिया आया कितना 300 तो जितना बाकी यहाँ जितना तुम प्लस करो ब्याज में भी तुमको उतना ही प्लस करो। क्लियर। उसके बाद आता है तुम्हारा भाड़ू जमा बाजू दिया है तो जमा बाजू लिख दो 12,000। उसके बाद आता है लेनदार तो लेनदार लिख दो कितने के 5,000। उसके बाद आता है व्यापार खातू जमा बाजू दिया व्यापार खातू बनाया जब हमने तो अपने जमा बाजू लिखेंगे व्यापार खातू कितना 24,700। आगे बढ़ते हैं बैंक बाकी बैंक लिखेला है पर जमा बाजू दिया है तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिखते थे भाई गलत जमा बाजू दिया तो बैंक बाकी नहीं होता और बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। यहाँ पे तुम ऐसा लिख रही हो तो जब तुम रिवीजन करने बैठो तो खबर पड़े कि बैंक भी दिया हो मगर जमा बाजू दी तो बाकी नहीं हो ओवरड्राफ्ट होता है। कितने का है 5,450। उसके बाद चालू खाता ब्याज हर्षा जमा बाजू लिख के दिया है 100 रुपये तो चालू खाता ब्याज हर्षा जमा बाजू कितना दिया है 100। खबर पड़ी
अब सॉल्व करना के 6000 के 10% कितने होते हैं 600, कितने होते हैं 600। इसका मतलब 100 तो दे दिए, यहाँ पे भी आंसर कितने की है। अगर ये नहीं दिया होता तो मैं डायरेक्टली 600 लिख देता, बराबर है। फिर उसके बाद इसके बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो सीधे 4000 के 10% 400 400। उसके बाद आया उपलब्ध खातु, तो मैंने ऑलरेडी जब इसके पहले वाला दाखला पढ़ाएगा जिसमें चुकावવાનું बाकी था, तो मैंने बताया कि वहाँ पे 2 असर थे कि भाई વેચાણ ખાતાઓનો સરવાળો 2000 ભૂલથી વધારે ગણાઈ ગયો છે, तो वहाँ एक असर डाली थी, दूसरी असर अपने सेट करी थी चुकावવાનું बाकी से। तो यहाँ पर अपने एक ही असर डाली, तो दूसरी असर कहाँ सेट करेंगे, दाखले में ऑलरेडी चेक कर लो उपलब्ध खातु 300 रुपये से ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 असर ऑटोमेटिक सेट हो गई, यहाँ 300 बढ़ गए तो वहाँ से उपलब्ध खाते 300 रुपये चले गए, उपलब्ध खाते की कोई असर आएगी, 2 असर हो गई ना। जैसे वो दाखले में क्या था, एक वेचाण भी था और चुकवવાનું बाकी, तो दोनों की एक असर डाली तो 2 असर हो गई उधार जमा। तो यहाँ पे एक असर यहाँ डाली, एक असर उपलब्ध खातों को फेंक दिया, 2 असर हो गई, दाखला पूरा हो गया। टोटल मारेंगे 25,000 25,000 इसको बोलेंगे काचो नफो, काचो नफो यहाँ आएगा, काचो नफो 25,000 यहाँ आएगा, 25 + 12 37,000 37,000 में से ये रकम सब माइनस करेंगे तो आएगा 70,700, इसको बोलेंगे चोखो नफो। या उधार है तो ये चीज चली जाएगी जमा में, 70,700 चोखो नफो। अब यहाँ पे भी शरत हो कि जो सरवाड़ा बड़ा हो वो लिखने का, 18,600 तो यहाँ उमेरने का आता है 8,000 कितना, तो इसको बोलेंगे वेचणी पात्र नफो। अब सर बांटने का कैसा, तो मैंने बताया दाखला में दिया हो, ये दाखले में कुछ दिया नहीं है, कुछ ना दिया हो तो कौन से हिस्से सर के हिस्से बांटेंगे। यहाँ उधार लिखा, यहाँ पे आ गया वेचणी पात्रक नफो 4,000। अब देखो मूड़ी खाता हो ना, याद रखना छिल्ला दाखला इसके लिए बता रहा हूँ, मूड़ी खाता हो तो हमेशा यहाँ का जवाब बड़ा होगा, यहाँ पे उमेरने का आएगा। मगर जब तुम चालू खाता बनाते हो ना तो इधर भी उमेरने का आ सकता है, उधर भी उमेरने का आ सकता है, तो तुमको टोटल मारते वक्त जरा ध्यान देना जरूरी है। चलो टोटल मारो, उधार का ज्यादा है, हर सानू 11,500, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 11,500 में से 4,300 गए तो 7,250 बराबर है 4,250। 11,550 से नहीं तो 7,250 बाकी आगर लई गया। यहाँ पे भी इसका बड़ा है 10,100 माइनस करोगे तो यहाँ पे उमेरने का आया 700 बराबर। अब देखो यहाँ पे लिखते थे उधार में तो दूसरी असर डालते थे जमा बाजू यानी जवाबदारी, यहाँ जमा में ऐड करने का आया तो डालेंगे उधार बाजू यानी मिलकर चालू खाता। हर्ष बेगम 7250, छाया बेगम 700 7950, पाकू सरवैयू का टोटल मार दो 72,250 72,250। यहाँ पे तुम्हारा दाखला प्योर कंप्लीटली। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यूं बोलेंगे, इम्पोर्टेंस के लिए बोलेंगे कि जितने भी दाखले होते हैं उसमें हवाले आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। दाखले के तरीके इजी है मगर ये दाखले के अंदर हवाले सबसे इजी है मगर तरीका सब में बदला गया। देख लो उपाड़ पर ब्याज होए, मूड़ी पर ब्याज होए, ये चालू खाते का ब्याज हो। देखो यहाँ पे मैंने पूरे 400 लिखे मगर ये चालू खाते में मैंने 600 नहीं लिखे, 500 लिखे। सर 6,000 के 10% तो 600 होते हैं, तो भाई 100 रुपए पहले से दे दिए थे, 600 आए तो 500 यहाँ लिखे, 500 यहाँ लिखे। इसी तरह मैं सब मूड़ी पर ब्याज यहाँ पे पूरा के पूरा 1,500 ना 1,000 रुपए लिखते थे, पर ये दाखले में मैंने पूरे क्यों नहीं लिखे कि भाई 1,000 रुपए आते थे 700 तो पहले से दे दिए, तो 700 दे दिए थे। अब कितने उमेरने का आते 300, जितने उमेरने का उतने जैसे यहाँ पे जाएगा कंप्लीट।